मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले अनंत चतुर्दशी महोत्सव की शुभकामनाएं। जैसा कि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से कोटा के अंदर जिस तरह के मित्रों हालात बने, आज लाजमी हो गया था कि इन हालातों में मैं आप सबसे चर्चा करूं। बहुत भारी मन से इन हालातों के अंदर जहां पर हमारी जमीन आंदोलनों पर खड़ी होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबसे कोटा के वर्तमान हालातों पर चर्चा करने का मन हुआ। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोटा के अंदर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और आपने ये महसूस किया होगा कि जो खबरें मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमें मिल रही हैं, उससे कहीं कहीं ज्यादा भयावह स्थिति आज कोटा में है। आज हम सब कोटा वालों ने, आप याद कीजिए कोरोना का वो दौर जब संपूर्ण देश लॉकडाउन में था और आप और हमने सबने मिलकर जिस अदम्य साहस के साथ कोटा के अंदर उस महामारी के दौरान लॉकडाउन की परिस्थितियों में जिस प्रकार से कोटा को संभाला, वो अद्वितीय है। कोरोना वॉरियर्स के नाम पर जितनी मान सम्मान और जितनी तारीफ हम सब ने कोरोना वॉरियर्स की, अनेक तरह के राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर हम सब ने कोरोना वॉरियर्स के नाम पर हमने सभी का सम्मान किया, क्योंकि निश्चित रूप से वो इसके पात्र भी थे। पर ऐसा क्या हुआ कि कोटा के अंदर एक हवा पूर्व कलेक्टर ओम कसेरा जी के समय पर बनाई गई, कोटा ग्रीन जोन की ओर, ग्रीन जोन की ओर, ग्रीन जोन की ओर। और जब याद कीजिए कोटा के अंदर केवल जब 28 मरीज आए थे, दूसरे दिन के अखबारों में ग्रीन जोन के नाम पर बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी गई। जब नए कलेक्टर आए और कलेक्टर ने जांचों का दायरा बढ़ाया, तो आज अखबार लगे हुए हैं लगातार भयावह स्थिति के अंदर बेकाबू संक्रमण का जिम्मेदार कौन, इस तरह के हेडलाइन से हमारे अखबार लगे हुए। तो क्या प्रशासन के पूर्व नियंत्रण में कमी थी, या वर्तमान में आज जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कोई खामी है? आज का विषय इन्हीं बातों को लेकर आपसे चर्चा में है। मेरे मित्र और शहर के जाने माने सुरेंद्र जी गोयल सराफा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपने अपनी बात अभी सुझाव के रूप में कही है। उनका कहना है कि शहर के अंदर जो सैंपलिंग हो रही है, अब सैंपलिंग का तरीका देखिए। सैंपलिंग दो तरीके से होती है मित्रों, एक नाक के सलावा से और एक गले के सलावा से। जितनी मैंने मेरे स्व विवेक से जानकारी अर्जित की है,
नाक के लिए वे सलावा से गले के लिए वे सलावा से। लेकिन कोटा में हो क्या रहा है? कोटा में सारी सैंपलिंग गले से की जा रही है। तो पहला सवाल सैंपलिंग की एक्यूरेसी पर है। 711 जो एक आंकड़ा हमारे सामने आया, एक दिन में 711 कोरोना विस्फोट। मित्रों, जो मेरी जानकारी में आया है वो कोई एक दिन का नहीं था, वो 2-4 दिन की रिपोर्ट इकट्ठे करके एक साथ हमारे सामने आ गई और एक बड़ा विस्फोट कोटा बंद के रूप में हमें मिला। अब सैंपलिंग की स्थिति देखिए आप। जो सैंपलिंग रिपोर्ट आ रही है, पहले दिन आप सैंपल लीजिए और तीसरे या चौथे दिन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता चलता है। अब ये जो सैंपल के दिन का और रिपोर्ट आने के दिन का जो गैप है, जरा आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोटा के अंदर जो भयावह स्थिति आई है, ये जो गैप है सैंपल के दिन का और रिपोर्ट आने के दिन का, ये मित्रों बेहद भयावह है। मैं एक एक विषय पर आपसे आज बात करने वाला हूं। शुरुआती दौर में राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों में अस्पतालों के अधिग्रहण के आदेश दिए थे। कोटा में भी आलनिया के अंदर एक केयर सेंटर अलग से डाला गया, लेकिन वो दौर आया जब कोरोना कोटा से नियंत्रित होता नजर आया, तो प्रशासन ने, मित्रों आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा प्रशासन कितना दूरदर्शी है कि अधिकृत किए हुए सारे जो मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त संसाधन थे उनका अधिग्रहण समाप्त कर दिया गया। आज कोटा के अंदर यह स्थिति है कि 700 बेडों के अस्पताल में एक दिन के अंदर की रिपोर्ट आपके सामने है और कोटा के अंदर ज्यादातर मरीजों को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में दोबारा सरकार ने आनन फानन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दोबारा से अधिग्रहित किया है, जहां पर आईसीयू है, जहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मेरा यहां पर यह कहना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पहुंची। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, प्रशासन की कितनी गंभीर लापरवाही है। और आज कोई इस विषय पर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात होगी और निश्चित रूप से आज मैं जो बात कह रहा हूं वो आम जनता की आवाज है। दोस्तों, जब से कोटा में होम आइसोलेशन बढ़ा है, सैंपलिंग का दिन और रिपोर्ट आने के दिन तक, ऐसे कई उदाहरण फोन के द्वारा मेरे पास है। अभी मेरे मित्र महेंद्र कुमार वर्मा जी, आप जानते होंगे, टाटा मोटर्स में मैनेजर है, C85 तलवंडी में है। कल सुबह उनको फोन द्वारा बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। कल सुबह से लेकर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक चिकित्सा विभाग का कोई भी व्यक्ति उस मरीज की सार संभाल, उसकी दवा के लिए, उसको कोरोना से बचने के निर्देशों के लिए कोई भी व्यक्ति उनके घर तक नहीं पहुंचा है। नरेंद्र वर्मा जी लगातार कोटा के CMHO जो नंबर दिए हुए हैं उन पर लगातार फोन कर रहे हैं, वो नो रिप्लाई है।
जो कॉल सेंटर है उसमें बड़े अजीब अजीब से जवाब दिए जाते हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो 5-6 दिन बाद कॉल सेंटर पे फोन करता है कि साहब मेरा दूसरी रिपोर्ट के लिए आप सैंपल लेने आ जाइए, या मेरी सेकंड सैंपलिंग कब होगी। तो कॉल सेंटर के लोग बड़े अजीब से जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, सैंपलिंग नहीं हुई तो आप ऐसा कीजिए, जब आपको 14 दिन हो जाए और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो तो आप स्वयं ही संबंधित थाने में चल जाइएगा, और जो बैरिकेडिंग के लिए आपके बाहर बल्ली लगाई हुई है आप खुद ही जाकर उनसे आग्रह कर दीजिएगा, वो बल्ली हटा देंगे। आप सोचो कि कोटा का नागरिक किस मानसिक दौर से गुजर रहा है। जगह जगह पर कितनी अव्यवस्थाएं हैं। एक बहुत छोटे भाई की तरह महावीर नगर विस्तार योजना में परसों एक जवान मौत हुई, बड़ा दुख है। सुबोध श्रीवास्तव, हमारा युवा मोर्चा का एक साथी मंडल अध्यक्ष, वो भी कोरोना से आज हमारे बीच में नहीं है। कोरोना होने का किसी पे बस नहीं है। हाँ, असावधानी की वजह से हो रहा है, ये निश्चित है, लेकिन कोरोना होने के बाद में प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां बनती है, किस तरीके से प्रशासन को काम करना चाहिए, ये सब आपके सामने है। मेरे एक और युवा मोर्चा के साथी हैं जोंटी बना, निश्चित रूप से कई लोग परिचित होंगे, वो आज कोरोना पॉजिटिव है। सैंपलिंग के दिन से लेकर तीसरे दिन तक लगातार चिकित्सा विभाग को जो नंबर दिए हुए कॉल सेंटर्स के, उन पे फोन करने के बावजूद भी चिकित्सा विभाग की कोई भी टीम उनके घर पे नहीं पहुंची। साधारण रूप से पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर के यूज की सलाह दे दी जाती है। एक साधारण सी गोली जो अमूमन काम में ली जा रही है, एजिथ्रोमाइसिन, HQ, हाइड्रोक्लोराइड, आप इसका सेवन कीजिए। ये एक जनरल डायरेक्शन है। 3 दिन तक उस व्यक्ति का बुखार नहीं उतरा और तीसरे दिन वो एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर स्वयं जाकर अपना सीटी स्कैन कराता है और उसके बाद में पता चलता है कि लंग्स तक इंफेक्शन है। वो मित्र, मेरा छोटा भाई, अगर वो चिकित्सा विभाग पर भरोसा करके काम करता रहा तो शायद उसको तकलीफ हो सकती थी। मित्रों, मैं जानता हूं बहुत लंबा समय हो गया है, लगभग 5 महीने हो गए। हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग भी मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा वर्किंग लोड के साथ काम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति को यह पता नहीं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो वार्ड के अंदर कोरोना भर्ती है, उनकी क्या हालत है। हालत तो वही बताते हैं जब वो फोन करते हैं। हर पल जिस दिन से एडमिट होते हैं उस दिन से उनको सिर्फ एक ही चिंता सताती होती है, क्या मैं ठीक होकर अपने परिवार के पास वापस जा पाऊंगा। ये बड़ा विषय है। उसको वो मेडिकल कॉलेज भी जाने के बाद में उसको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि क्या मैं यहां ठीक होऊंगा। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। आज जो मेडिकल अस्पताल की हालत हुई है उसके जिम्मेदार
हम सब भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रशासन ही जिम्मेदार है, हम सब भी हैं। हमने कोरोना को मजाक में लिया। 4 महीने तक, अनलॉकडाउन से पहले तक, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और अपने घरों की स्वच्छता, इन 4 विषयों पर, और 5वां अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने पर बहुत तरीके से घर में बैठ के टीवी देखी, सोशल मीडिया, अखबार, सबके माध्यम से। जैसे अनलॉकडाउन हुआ, मुझे लगता है कि शायद दिल खोलकर कोटा के लोगों ने कोरोना को नकारा। मुझे कोई डर नहीं है ये कहने में इस अव्यवस्था के जिम्मेदार, लेकिन हाँ, अगर कहीं ना कहीं हम उस कोरोना के चपेट में आते हैं तो आज क्या हम लोग कोटा की इस स्थिति के अंदर, जहां पर लोगों को डर लगता है कि अगर मैं अस्पताल में एडमिट हो गया तो क्या मैं सुरक्षित रह पाऊंगा। मौतों का आंकड़ा मैं बताता हूं आपको। कोटा शहर के अंदर कई मौतें ऐसी हुई जिनके परिजनों को पता नहीं चला और उनका दाह संस्कार हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। मन मारकर आज इस बात को लेकर आप सबके बीच में आना पड़ रहा है। विषय कितना गंभीर है। जांचें समय पे हो नहीं रही है। पहले सिस्टम था, कोरोना मरीजों की लिस्ट आती थी, थाने से लोग उनके यहां जाते थे, बैरिकेडिंग करते थे। बीच में ये चला कि जहां पर पॉजिटिव आ जाए वहां पर हमारे पुलिसकर्मी भाई अपना सारा काम छोड़कर 24 घंटे उसके घर के आगे ड्यूटी करते थे कि कोई ऐसा न हो कि इस परिवार का कोई व्यक्ति बाहर आकर संक्रमण को और न फैलाए। अब वो बात भी नहीं है। अब आपके यहाँ पर मोहल्ले के अंदर कोई आ रहा है तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई कोई कोरोना पॉजिटिव भी है क्या, अगर है तो उसको संक्रमण से कैसे बचाओ। जनता कॉल सेंटर्स पे फोन कर रही है। जिनको पता है कि इस मकान में कोरोना मरीज है, उनकी कोई भी लापरवाही नजर आती है तो कॉल सेंटर्स पे फोन कर रही है, बार बार फोन करती है। वो अपने परिवार और अपने गली की सुरक्षा के लिए चिंतित है। कितने लोग हैं आज की तारीख में जो दूसरों की चिंता करते हैं या स्वयं की चिंता करके बोलने का साहस रखते हैं, फिर भी वो साहस करके और जब कॉल सेंटर्स पे फोन करता है तो वहां से जो जवाब मिलता है वो इतना असंतुष्ट जवाब होता है कि आप अपना ध्यान रखिए ना। पहली बात तो फोन नहीं उठता, कई बार शिकायत होती कि साहब वो निकल रहा है, तो एक बार भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन का काम कहीं से नजर कोटा में आ ही नहीं रहा। मेडिकल कॉलेज के अपने अधिकार और अपना क्षेत्र है, सीएमएचओ का अपना अधिकार और अपना क्षेत्र है, यहां तक कि होम आइसोलेशन में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिन पर दवाइयां भी अलग अलग तरह की दी जा रही है। बल्लभ नगर का ऐसा एक उदाहरण है। 2 परिवारजन होम आइसोलेशन में है, दोनों की अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। मेरे एक मित्र कह रहे हैं नेताजी विरोध का झंडा उठाओ और विरोध तेज करो। मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले अपने को ठीक करना पड़ेगा। हम सब लोगों को, अब ऐसा नहीं कि कोरोना के चलते हम लोग अब घरों में दुबक जाएंगे, बैठ जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे, नौकरियों पे नहीं जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे। पर कुछ ना छोड़ें तो सावधानी भी ना छोड़ें।
आज हमने 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, आज लोग गले मिलने लगे, लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, उनको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, रेस्क्यू करके लाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम सब लोगों को हमारे आचार विचार व्यवहार में कोरोना को अपनाना पड़ेगा, और तब जाकर हम हमारा नियमित काम भी कर पाएंगे। मैं अपने विषय पे आता हूं दोबारा। मेरे पास कुछ आज जनता में आम जन से फीडबैक के आधार पर मैंने कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, कोटा में कोरोना को लेकर नगर निगम नाम पर कोई चीज है? ताज्जुब होगा कि जिस घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव कोई आ जाता है, आपको अभी इस शहर के अंदर कोई भी ऐसा मकान बताइए जहां पर नगर निगम की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सैनिटाइज करवाया गया हो। हाँ, हमारे कुछ मित्र हैं, हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम तक या उन तक अगर कोई इस तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रशासन ने क्या लिस्ट आती है, लिस्ट जारी होती है, एड्रेसेस होते हैं उसमें, क्या प्रशासन का नैतिक दायित्व नहीं है कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव आ गया उस घर का पूरा सैनिटाइज किया जाए? आपको ध्यान हो तो सबसे पहले शिवपुरा में जब एक पुलिसकर्मी जब कोरोना पॉजिटिव आए थे, आपको ताज्जुब होगा, पुलिस कर्मी के घर पर भी ये जो सैनिटाइज करने वाले लोग थे, ये लगभग 28 घंटे बाद पहुंचे। ये तो भला हो कि कोई और उस परिवार में से या अड़ोस पड़ोस में से कोई संक्रमित नया नहीं निकला, पर क्या गारंटी है कि जो होम क्वारंटाइन है उनकी वजह से समाज और गलियां सुरक्षित हैं? तो कोई ना कोई तो ऐसा हल निकालना ही होगा। और अगर प्रशासन का या पुलिस विभाग का या कोई व्यक्ति अभी इस वीडियो को देखे तो भाई, कोटा में सबसे बड़े संसाधन है हमारे हॉस्टल्स। ये हमारी एक पहचान है, और इस वक्त छात्र न होने के कारण सारे हॉस्टल्स खाली है। तो प्रशासन ने इन हॉस्टलों को अधिकृत क्यों नहीं किया? मेरा सीधा सीधा सुझाव प्रशासन को यह है कि अभी भी चेत जाओ, और जब तक ये होम क्वारंटाइन, या तो आपका वॉचिंग ठीक करें, और या फिर आप अपने काम करने की दिशा बदले। क्यों नहीं आप हॉस्टल्स को अधिकृत करते जहां पर उसके एक कमरे के साथ अटैच लेट बाथ की व्यवस्था है? और मेरी बात से सहमत हो तो थंब आने चाहिए इस बात पर। कोरल, लैंडमार्क ऐसी स्थितियां जहां पर लगभग 15 से 20 हजार लोग शहर के होम क्वारंटाइन हो सकते हैं, सुरक्षित भी है। और जो कोटा के अंदर जो हॉस्टल खाली है, जिनके मन पे मायूसी है, तो अधिक्रमण के बाद में हमारे उन लोगों का भी कुछ न कुछ भला होगा। पर नहीं, प्रशासन के पास निर्णय की क्षमता ही नहीं है। जबकि प्रशासन तो जून के बाद में लगभग भूल चुका था। उसने जो अधिग्रहण किए थे वो अधिग्रहण भी कहां है, सामने नजर आता नहीं है। किस तरह की स्थितियां मेरे पास फीडबैक आते हैं, मैं अस्पताल से रिलेटेड हूं, होम क्वारंटाइन से रिलेटेड हो, तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है,
या प्रशासन की सूझबूझ और नाकामी जिम्मेदार है? मित्रों, 711 लोगों की जिस दिन लिस्ट आई, उसके दूसरे दिन जो हमें पता चलता था कि कौन से मोहल्ले में कितने मरीज आए, राज्य सरकार ने बदनीयती से वो लिस्ट बैन कर दी। आज हमें यही नहीं पता कि कौन से मोहल्ले के अंदर कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं। कितनी बड़ी संक्रमण की भट्टी पर कोटा जल रहा है। और ये केवल 700 नहीं है। क्या ये संभव है कि सैकड़ों मरीज आने के बाद में केवल 28 मरीज? संभव नहीं है। अपनी नीयत को सरकार को खोलना पड़ेगा, और ये नीयत कोटा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आंकड़े पूरे दीजिए, बताइए, क्योंकि आज जरूरत है बचाव की। इतना जबरदस्त लोगों में गुस्सा है, न व्यापार है, न वातावरण है, डर का माहौल है, काम करना भी मजबूरी है, काम पे जाना भी मजबूरी है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मजबूरी है। और आपकी प्रशासन की नाकामी के कारण कोटा में लॉकडाउन कर दिया जाता है। हजारों व्यापारी 7 दिन के लिए बंद। 611 लोग सरकारी विभागों के अंदर अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आप ताज्जुब करेंगे, अखबार छापता है, फिर भी आपके सरकारी दफ्तर खुले हैं, कोटा में आने जाने वाले खुले हैं। कहीं से कहीं तक भी लॉकडाउन की व्यवस्था शनिवार और रविवार को नजर नहीं आती है। पुलिस का और प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का कोऑर्डिनेशन नील है। आपको पता होगा कि आम लोग जब संडे और मंडे का जब लॉकडाउन था, कितने लोग सड़कों पे होते थे, कितने बेवजह लोग सड़कों पे होते थे। क्या सबकी वजह बीमारी है? नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी। संक्रमण फैलने के लिए जितनी जनता जिम्मेदार है, जितने लोग जिम्मेदार हैं, या स्वयं हम जिम्मेदार हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रशासन का निकम्मापन जिम्मेदार है। एक व्यक्ति जो लगातार सेवा कर रहा है, किस तरह का उदाहरण है कि आज सैंपलिंग के लिए जिस तरह की स्थिति कोटा में है, क्या एक भी जगह आपको विश्वास से कह सकते हो? सैंपलिंग से भरोसा टूट गया। एक दिन आप पॉजिटिव आते हैं, तीसरे दिन आप नेगेटिव आ जाते हैं। तो भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि पहले दिन आप पॉजिटिव आते हैं और तीसरे या चौथे दिन दूसरी रिपोर्ट में आप नेगेटिव आ जाते हैं? ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया आपने? 2-3 दिन तक तो आपने दवाई ही नहीं दी, फिर ऐसा क्या हुआ? भाई हम डॉक्टर तो है नहीं जो इस बात को आपको समझा पाए या समझ सके। कुछ ना कुछ ऐसा है निश्चित रूप से जो ठीक नहीं। कहीं ना कहीं बहुत जो आम जनता की आवाज है, जनता का विश्वास कितना टूट गया है। जनता कहती है घाला मेला है, घोटाला है बहुत बड़ा। कोरोना का डर जो जनता के अंदर था, प्रशासन की स्थिति ऐसी हो गई, आपने इतनी अव्यवस्थाएं की कि जनता का विश्वास पूरे प्रशासन से हट गया। और अब वो कहती है कि बीमारी कुछ नहीं। उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं, मजदूर के नहीं होता, किसी कामगार को देखा गया, ऐसा इतना अविश्वास। कहीं ना कहीं इस विश्वास को हासिल करने के लिए प्रशासन को दोबारा इस पर काम करना पड़ेगा और जनता को भी एक बार सोचना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है। ये कोटा के आने वाले भविष्य के लिए
बहुत बड़ा धब्बा है दोस्तों। जितनी लापरवाही आम जनता में है, उससे कई गुना ज्यादा प्रशासन में है, और दोनों मिलकर कोटा के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे उम्मीद जगी थी कि सब कुछ ठीक होता जाएगा और सितंबर के अंदर कोटा के अंदर फिर खुशहाली आएगी, लोग अपने व्यापारों के अंदर कुछ और अच्छा होने की, कुछ चलने की, 50-60% दोबारा से पटरी पे आने की उम्मीद कर रहे थे। कैसे भयावह स्थिति एकदम से कोटा की आई, किसकी लापरवाही के कारण आई? सीएमएचओ, मेडिकल कॉलेज, सरेआम दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। पहले वाले कलेक्टर या नए वाले कलेक्टर, कैसे आप लोग किस मॉनिटरिंग पे काम कर रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं आपने की है? क्या वाकई केवल हम इसलिए चुप बैठे हैं कि मेडिकल की टीम लगातार कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी जान देकर खेल रही? नहीं बोलते, आज तक नहीं बोले, 5 महीने हो गए, लेकिन अव्यवस्थाओं का यह दौर अब हम सहन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तय मान के लीजिए, कोरोना का दौर बिल्कुल खत्म होगा, वैक्सीन भी आएगी, लेकिन आपका किया हुआ जरूर जनता के सामने लाएंगे, ये तय मान के चलिए। और मैं प्रशासन को भी अभी तक ये बात कहना चाह रहा हूं, मजबूरी का फायदा मत उठाइए। प्रशासन जानता है कोई नेता कोविड वार्ड में नेतागिरी करने नहीं आएगा। कोई समाज का व्यक्ति कोरोना पेशेंट के, कोविड वार्ड तो दूर, कोरोना पेशेंट के पास भी नहीं जाएगा, वो जानता है ये बात। और प्रशासन हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं और जन नेताओं की इस बात को ढाल बनाकर काम कर रहा है। और ये वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग आपकी कारगुजारियों को सबके सामने लाने वाले हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिनके भरोसे मेडिकल कॉलेज चल रहा है, भगवान उनका भला करे। 5 महीने से लगातार चिकित्सीय दल और वो किस मानसिक दौर से गुजरते हुए काम कर रहे हैं, ईश्वर उनको निश्चित रूप से सुखद आशीर्वाद देगा। लेकिन नहीं, अब नहीं। मैं आज फेसबुक लाइव पे इसीलिए आया हूं, और मेरे मित्र जो राजनीतिक मित्र हैं, जो हमारे दल में या किसी दूसरे दल में भी हूं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि प्रशासन की नाकामियों को अब और सहन करने की जरूरत नहीं है, किसी से रिश्ते निभाने की जरूरत नहीं है। ये मित्रों कोटा का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये हमारे स्वयं के वजूद का सवाल है। और अब लापरवाहियों का दौर देखिए आप, किस किस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही है। लोग फोन कर करके बता रहे हैं कि मैं तो बस यूं मान लीजिए कि मरता मरता बचा हूं। ये शब्द हमने शहर की कई हस्तियां खो दी हैं जिनका इलाज यहां संभव नहीं था। किस कारण? ऐसा नहीं कि कोरोना की भयावहता नहीं है, हमारी लापरवाही भी इसकी जिम्मेदार है और प्रशासन की नाकामी भी। कॉल सेंटर ठीक करने होंगे और होम आइसोलेशन को निश्चित रूप से आपको ठीक करना होगा। अगर आपने शहर के अंदर कोरोना बम छोड़े हुए हैं जिनसे लगता है कि संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, आपको नई नीतियों और उस पर विचार करना पड़ेगा। और आज तो मैं फेसबुक लाइव आया हूं, मेरे से बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और बहुत सक्षम लोग और भी हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि अब इसको सहन करना बंद कीजिए और अगला जो सोमवार आ रहा है, उस सोमवार के बाद प्रशासन से अपने हिसाब से हिसाब लेने की तैयारी कीजिए। जनता को किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते। मेरे मित्र हैं जिनके पिताजी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, मित्र भी कोरोना पॉजिटिव है, उनकी पत्नी और माता भी पॉजिटिव है। पुत्र की व्यथा देखिए, वो वहां पर मेडिकल कॉलेज में पिता की देखभाल करने जा नहीं सकता, यहां तक कि अंदर तो क्या जाएगा, बाहर भी नहीं खड़ा हो सकता।
क्योंकि खुद भी होम आइसोलेटेड में, तो उसको ये जानकारी नहीं है आज की तारीख में कि उसके पिता किस स्थिति में है। किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग या संवाद चिकित्सा विभाग या मेडिकल कॉलेज या सीएमएचओ के द्वारा आम जनता के राहत के लिए नहीं किया जा रहा। निश्चित रूप से आपसे आज बहुत सारे सुझाव प्राप्त होंगे। और एक और बात मैं फेसबुक के माध्यम से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कोटा की भयावह स्थिति है, ऑक्सीजन का जो उपक्रम मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ है वो अपनी हायर कैपेसिटी पर है। और आप मत सोचिए कि ये भारत विकास, कोटा हार्ट या सुधा जो लिए हैं अधिकृत किए, क्यों लिए गए? आप जानते हैं ऑक्सीजन अपने हाई लेवल पे यूजर हो रहा है। कोटा के अंदर एक वो कोरोना था जिसके अखबारों में लिखा जाता था कि ये भयावह नहीं है, कोटा के अंदर इंदौर का भयावह है, मुंबई का बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोटा के अंदर वायरस बहुत कमजोर है। याद कीजिए, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, हम सब लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आइटम है। ऐसा क्या हुआ कोटा के अंदर कि आज हर आदमी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है? इस विषय पे आप चिंता कीजिएगा। हम सब लोग मिलकर अब कोरोना को कोटा से दूर करना है, कोटा की बिगड़ती छवि पे काम करना है। हम लोगों को सोशल डिस्टेंस और कोरोना के जितने भी बचने के उपाय है उनको अपनाते हुए और प्रशासन की नाकामियों पर भी हमें काम करना है। तो दोस्तों, बहुत सारे विषय हैं, अखबारों के अंदर इतनी इतनी खबरें हमारे सामने आती है, लगभग बेकाबू संक्रमण का जिम्मेदार कौन, पूरा अखबार, कहां गुम हो गए रिजर्व बेड, ये अखबार पूछ रहा है। होम आइसोलेशन में मरीजों को कोई देखने वाला नहीं, कौन लिख रहा है? ये विकास शर्मा नहीं लिख रहा, ये जनता का आईना लिख रहा है। और आपसे कोई सवाल जवाब करने वहां तो आ सकता नहीं, क्योंकि आप तो कोविड को ढाल बना चुके हो। आप देखिए, सरकारी ऑफिसों में आ चुके 600 के करीब कोरोना पॉजिटिव, फिर भी लापरवाही बरत रहे आला अधिकारी। और केवल गाज किस पे गिरती है? दुकानदारों पर, जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक बैठता है। और हास्यास्पद स्थिति देखिए, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के लिए परमिशन की गाइडलाइन भेजी, कोटा कलेक्टर ने उस गाइडलाइन के उसी दिन कोटा के अंदर 8 दिन का लॉकडाउन घोषित किया। और आज आपने अखबार पढ़ा 12 से 5, शर्म आती है, 12 से 5 आप खोल रहे हैं। आप देखिए, कहीं कर्फ्यू लग जाए और 2 घंटे या 4 घंटे की डील हो तो भीड़ बढ़ेगी कि घटेगी? अगर बाजार 12 से 5 खुलता है तो भीड़ बढ़ेगी कि घटेगी? संक्रमण का खतरा बढ़ेगा कि घटेगा? बाजार अगर सुबह 8 बजे से खुल रहा था और रात को 8 बजे तक खुल रहा था, तो कम से कम जनता का जो संख्या या घनत्व जिसे कहते हैं, जन घनत्व, वो डिवाइड हो रहा था। क्या जरूरत थी 12 से 5? कौन लोग हैं ये जो शहर के अंदर इस तरह के निर्णय ले रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं मिला, चलो पूरा ही बंद कर रहे थे, चलो चलो 12 से 5 खुल गया, व्यापारी खुश। देखिए ना, अगर मेरी बात का समर्थन आप करें तो निश्चित रूप से एक बार थंब इंप्रेशन होना चाहिए। कितनी बड़ी उल्ट, आज मैं देख रहा हूं 12 से 5 के बाजारों के अंदर नियमित जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ रही है। तो ये तय मान के चले कि अगर यही हाल रहा, या तो आप महा कर्फ्यू घोषित करते जिसके अंदर सारे विभाग बंद। आपके तो 600 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव विभागों में हैं और लगातार आप उनको तो बंद नहीं करते। देखिए, और ऐसा लगता है कि गली गली के अंदर जो सब्जी बेच रहे हैं
उन सब के वैक्सीन लग गई है, उनकी कोई जांच नहीं है। मैं जहां रहता हूं मित्रों, उसके पीछे एक मकान में कोरोना पॉजिटिव आए। जो शख्स कोरोना पॉजिटिव आए, उनकी माताजी बाहर सब्जी ले रही थी, और जो बैरिकेड लगा हुआ था, उस बैरिकेड को सारा साइड में हटा के और वो सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। वो सब्जी वाला, आप देखिए, एक संक्रमित परिवार में सब्जी बेचकर कितने लोगों को या कॉलोनी में संक्रमित करता। हाँ, मैंने उसे भगाया और इस तलवंडी की सीमा से दूर तक भगाया। चिंता की, उसे बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैंने उससे कहा भाई अभी नहीं। तूने बल्ली देखने के बावजूद भी अपने लालच में उस परिवार को सब्जी दी। मैंने उन माताजी से कहा कि माताजी, आज के बाद आप किसी से सब्जी न लें, ये मेरा नंबर लीजिए। आपको कोई भी काम हो, सब्जी लाना हो या बाजार का कोई काम हो, मुझसे कहिएगा, मैं लाके दूंगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मत लीजिए जो घर घर में घूमता हो। ये तो जागरूकता मित्रों हमें लानी पड़ेगी। और होम आइसोलेशन का तो ये तो बम है, ये कभी भी फूटेगा और ये फूटता रहेगा। तो मेरा आपसे, आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन है। कोटा के अंदर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, प्लाज्मा डोनर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। हमारे मित्र भुवनेश गुप्ता लगातार इस पर काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। कितने लोग हमारे संक्रमित हुए और उसमें से कितने लोगों ने अभी तक प्लाज्मा दिया? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो जो लोग अस्पतालों के अंदर एडमिट होकर ठीक होकर आए, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव होकर आए, अगर मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि अगर आपके आग्रह से मान जाए तो ठीक, वरना एक बार मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप उसका व्हाट्सएप कर दें। हम लोग उन्हें आग्रह करेंगे कि कोटा की वर्तमान स्थितियों में, जहां पर हर तंत्र ऑक्सीजन पर है, चाहे वो वेंटिलेटर पर है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अन्य कोई हो, आज वाकई मानसिक रूप से कोटा ऑक्सीजन पर है। तो निश्चित रूप से प्लाज्मा डोनर्स की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। मदद करें, घर बैठे हम कम से कम किसी को ये हम किसी को भी हम लोग प्रेरित कर सकते हैं कि वो प्लाज्मा डोनर के लिए तैयार। डर बहुत रहे, कोई आ नहीं रहा सामने। ये मत सोचिए कि 70-72 अगर हो गए तो कोटा के अंदर कितने लोग पॉजिटिव रहे और बाद में नेगेटिव हुए। तो हम लोगों को इस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से प्रशासन की नाकामी है, ये मान के चलिए कि और फैलेगा, और जब ये फैलेगा तो कोई ना कोई अपना पड़ोसी, परिवारजन, अपना मित्रजन इसके चपेटे में आने वाला है। तो हमें पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, और अब हम सब लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी लगना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये, आवाज दबाइए मत। आपको लगता है कुछ बुरा हो रहा है तो आप उसे कहिए, और खुलेआम कहिए। निश्चित रूप से अगर मुझ तक कोई बात कह सकते हैं, मैं आपकी आवाज बनने की कोशिश करूंगा। मेरे साथी मित्र भी आपकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं, लेकिन अब नहीं। अब ये मत कहिए कि आप सम्मान के पात्र हैं। आप सम्मान के पात्र तब हैं जब जनता आपको सम्मानित नजरों से देखे, मरीज आपको सम्मानित नजरों से देखे, मरीज के प्रति किया हुआ आपका व्यवहार सम्मानित नजरों से देखा जाए। वरना केवल राजनीतिक मंचों पर सम्मान की दृष्टि से, पर्सनलाइजिंग के लिए आपको कोई सम्मान दे जाए, नहीं। जनता, मरीज आपके सम्मान को अब कोटा में तय करेगा। ये कोरोना बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है दोस्तों, याद रखा जाएगा। किस तरह का व्यवहार प्रशासन, किस तरीके से कोरोना को डील किया, ये वर्षों तक याद किया जाएगा। और आपको हमें इस बात को लेकर सजग रहना है। फोन पर बातचीत के माध्यम से सोशल डिस्टेंस को वापस से लाओ। इस शहर की हालत खराब होती जा रही है। अगर आज हम सितंबर पे खड़े हैं, और अगर यही हालात रहे तो नवंबर दिसंबर पूरा साल खत्म।
तो नियंत्रण पे लाने पे काम करना पड़ेगा, होम आइसोलेशन पर नजर रखनी पड़ेगी, उनकी शिकायत करनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से अगर की है आपसे बात करने की, आपके आमंत्रित हैं। से पटरी पर आए बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी, हम सदैव एक साथ खड़े हैं। आप निश्चित रूप से बताएं, समय और सामर्थ्य के अनुसार हम निश्चित रूप से एक साथ खड़े नजर आएंगे। जय हिंद।